नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो में अपन ने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था, उसी को आज अपने को आगे पढ़ना है। जो मिट्टी की उर्वरता में किस प्रकार से यह वृद्धि करते हैं सूक्ष्म जीव, उसके बारे में पढ़ना है। कुछ जीवाणु एवं नील हरित शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, यानी नाइट्रोजन को अपन ये क्या कर सकते हैं, स्थिरीकरण यानी उसको इकट्ठा कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इसलिए सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो नए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल, देखो ये डायग्राम बने हुए नील हरित बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का। पर्यावरण का शुद्धिकरण, अपने विद्यालय में माली को देखने के पश्चात बुझो और समझो दूसरे विद्यार्थियों के घरों और बगीचों में पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्रित कर उसके निपटाने के लिए बनाए गए गड्ढों में डाला। कुछ समय के पश्चात विघटन होने के बाद खाद में परिवर्तित हो जाता है। पहली और बुझो ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार होता है। अपन क्या बहुत सारे दिनों तक किसी भी कूड़ा कचरा डालते हैं तो उसके थोड़े दिनों बाद विघटन होने लग जाता है। विघटन किस कारण होता है? क्योंकि विघटन क्या जीवाणु के कारण होता है। यानी विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो उस प्रकार उनका विघटन हो जाता है और खाद में परिवर्तित हो जाता है। फिर हानिकारक सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य तथा जंतुओं के लिए रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोगाणु या रोग के जनक होते हैं, जिनके माध्यम से क्या रोग का संचरण होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास रोग पहुंचता है। तो मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव यानी किस किस प्रकार के रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। देखो, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा अपन ऑक्सीजन मतलब श्वास लेते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा, या पेयजल यानी पानी पीने के जल में, या भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में 3 प्रकार के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। एक तो श्वास लेते हैं पीने के पानी से, तब भोजन के द्वारा। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने से रोगों का संचरण हो सकता है। अपन बोलते हैं कि भाई कोई आदमी बीमार हो तो उसके पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें अपने क्या संक्रमित हो जाते हैं, उसमें जो बीमारी वो भी अपने में ना लग जाए। तो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु जल तथा भोजन द्वारा संपर्क द्वारा आते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। संचरणीय रोग ऐसे रोग जो दूसरे व्यक्तियों के जिससे संक्रमित है उसके अपन संपर्क में आते हैं, तो उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोग सामान्यतः हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, और आजकल जो कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस कोविड-19, वो भी इस प्रकार का रोग ही है जो लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। जो पहले अगर कोई संक्रमित हो तो उसके संपर्क में आने से ही फैलता है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति चीखता है तो सूक्ष्म जीवों के साथ हजारों रोग कारक या वायरस निकलते हैं, जो ये हवा या वायु के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, और जिसके कारण उस स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। उसके बाद अपने को पढ़ना, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। रोग वाहक यानी रोग को ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे अपने घरेलू मक्खियाँ होती है, इसका एक उदाहरण है। मक्खियाँ कूड़े कचरे में विभिन्न प्रकार की जो गंदगी होती है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन पर बैठती है, और वहाँ से आकर अगर ये अपने भोजन पानी या खाने पीने की चीज़ों में बैठती है तो उसमें क्या विभिन्न प्रकार के जीवाणु छोड़ के चली जाती है, और जिससे अपन बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण कर देती है। उसके साथ क्या वो जो रोग लाती है, जो विभिन्न प्रकार के गंदे पदार्थों पर बैठती है तो रोगाणु लेके आती है, तो उस पर क्या छोड़ के चली जाती है, यानी रोगाणु का स्थानांतरण कर देती है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा वह बीमार पड़ने की संभावना है। यानी ऐसा जो खराब भोजन खाना खाएंगे तो अपन क्या बीमार पड़ जाते हैं। यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढक कर रखना चाहिए। यानी अपने घरों में भी अपन क्या करते हैं, भोजन को हमेशा ढक कर रखते हैं, या खाने से पहले भोजन ढका हुआ होना चाहिए। खाना खाने के बाद भी अपने को क्या बचे हुए भोजन को ढक कर रखना चाहिए। उसके बाद मादा एनाफिलीज मच्छर एक अन्य मच्छर है। मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। जो मादा एनाफिलीज जो मलेरिया का जो परजीवी है,
प्लाज्मोडियम जो रोग होता है, ये मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया जीवी का वाहक, यानी मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। मादा एडिज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। ये आपको याद रखनी, ये चीज़ें आपको लिखनी भी है कि मादा एडिज मच्छर डेंगू रोग में वायरस यानी डेंगू रोग के वायरस का वाहक है और मलेरिया अथवा डेंगू पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। आपको पता भी मच्छर कहाँ से उत्पन्न होते हैं, जल में। हमें पानी को कहीं पर भी रुका नहीं रहने देना चाहिए, यानी पानी को इकट्ठा ना करें। पानी को इकट्ठा करने से क्या हो जाएंगे, मच्छर पैदा हो जाएंगे। तो अपने को पानी को इकट्ठा नहीं होने दें। उसके बाद मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से रोग। क्षय रोग, क्षय रोग को अपन टीबी भी बोलते हैं, जो सामान्यतः अपन इस नाम से जानते हैं, टीबी के नाम से। टीबी नामक जो बीमारी होती है उसे क्षय रोग कहते हैं। इसका रोग कारक क्या होता है, जीवाणु होता है और ये वायु में जाने से फैलता है। फिर वापस खसरा मीजल्स, ये वायरस से होता है और ये भी वायु के संपर्क में। फिर चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है और वायु के संपर्क में। पोलियो वायरस से और वायु के संपर्क से होता है। उसके बाद रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना होगा। रोगी व्यक्तियों की वस्तुओं को अलग रखना होगा और उचित समय पर टीकाकरण, यानी इसका जो बचाव किस प्रकार किया जा सकता है। ये बीमारी हो जाए या इससे बचने, अगर किसी को हो गई हो तो उससे अपने को थोड़ा रोगी व्यक्ति से थोड़ा अलग रहना चाहिए, उसको अलग ही रखना चाहिए और तो उसकी वस्तुओं को अपने को यूज में नहीं करनी चाहिए। फिर हैजा, ये भी जीवाणु द्वारा होता है और जल और भोजन से होता है। टाइफाइड, ये जीवाणु और ये संचरण का तरीका जल से होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस तथा जल, और मलेरिया प्रोटोजोआ और मच्छरों के द्वारा फैलता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, जिससे कि ताकि ये अपने हैजा और टाइफाइड से बचा जा सके। भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल यानी गर्म पानी पीना चाहिए। उसके बाद हेपेटाइटिस, उबलते हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए और मच्छरदानी का प्रयोग करो, ताकि अपन ने जो मलेरिया रोग, मच्छरदानी का ज़्यादा प्रयोग करो। मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करो ताकि ये अपने मच्छर को भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करो। ताकि कीटनाशक यानी विभिन्न प्रकार की जो मार्केट में दवाएं आती हैं मच्छरों को मारने के लिए, कीटनाशक यानी कीट को जो मारने वाली जो दवाएं आती है उनका प्रयोग करो। तथा मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए तथा जल का किसी भी प्रकार से एकत्रित ना होने दे, यानी अपने को जल को इकट्ठा ना होने दे, ताकि इससे अपन मलेरिया से बच सकते हैं। तो ये जो सारणी है ये आपको आपकी नोट्स की कॉपी में बनानी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये सारणी, तो याद भी रखनी है आपको, बनानी भी है। सही रोग कैसे किस प्रकार प्रभावित करता है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कितनी बार कि भाई सही रोग से कैसे बचते हैं। खसरा किसके कारण होता है, कौन रोग वाहक होता है, वायरस होता है कि विषाणु होता है कि जीवाणु होता है कि बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मनुष्य में होने वाले रोगों को कुछ सामान्य रोग हैं जो अपन ने फैलने के तरीके अपनी तालिका में भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो बाकी जो जंतुओं में भी रोग कारक होते हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, यानी जंतुओं में होने वाले जो रोगों का कारक होते हैं जीवाणु होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं वरन दूसरे जंतुओं में भी होते हैं। देखो, रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेलिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेस रोग का कारक है। यह आपको याद रखना है और इसको लिखना भी है कि रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथ्रेलिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। उसके बाद उदाहरण के लिए एंथ्रेस मनुष्य एवं मवेशी में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह पक्का रोग का वायरस है, जो गाय और भैंसों में खुर और मुंह पक्का रोग होता है उसका भी ये वायरस है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, यानी बहुत सारे रोग मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, इसको आपको ध्यान रखना है। पादप यानी पौधे का नाम देकर नींबू कैंकर, यानी नींबू का जो पौधा होता है, इस पादप रोग का नाम लेकर का नींबू कैंकर।
और इसमें जो सूक्ष्म जीव हो तो जीवाणु संचरण का तरीका किसके द्वारा फैलता, वायु के द्वारा। फिर गेहूँ की रस्ट, ये गेहूँ की रस्ट रोग होता कवक के कारण और संचरण का तरीका वायु एवं बीज में। भिंडी का पीत यानी भिंडी की पीत जो रोग है ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है और कीटों के कारण होता है। तो ये सारणी भी आपको बनानी है, दोनों सारणियाँ दे रखी है, इन दोनों को आपको बनानी है CW की कॉपी में और याद भी रखने भी कौन से रोग किस प्रकार से होते हैं। फिर आगे आता है खाद्य विषाक्त, यानी जो अपन फूड पॉइजनिंग अपन खाना खाते हैं उसको बारे में, फूड पॉइजनिंग कभी कभी हो जाता है तो उसमें क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं आपको पता है वैसे, फिर भी और देख लेते हैं। बूझो एक मित्र के उस एक पार्टी में आमंत्रित किया, वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने के पश्चात उसे वमन यानी उल्टी हो जाए। अपन भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भी खाना खाने जिम में गए या कहीं पे भी गए तो अपने को फिर बाद में क्या उल्टी होने लगती है। उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्तन के कारण ऐसा हुआ है। खाद्य विषाक्तन को इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है, यानी जिसमें सूक्ष्म जीव से अगर संदूषित भोजन कर देते हैं, संक्रमित वाला भोजन कर देते हैं तो अपन खाद्य विषाक्त हो जाता है। कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करने लगते हैं, ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिससे सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। यह आवश्यक है, हमें संदूषित भोजन होने से बचना चाहिए। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में बच्चों खाद्य परिरक्षण के बारे में पढ़ेंगे और जो बाकी जो चैप्टर शेष बच रहा है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों आज की क्लास के लिए।